यूपी पीसीएस 2022 जो पेपर था उसका तीसरा भाग और आज अंतिम भाग है, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है कि हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक, द वंडर दैट वाज इंडिया, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो हिंदू पॉलिटी के लेखक जो हैं वो केपी जायसवाल हैं, ठीक है। और द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक जो हैं एल बासम हैं, और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक जो हैं वो के डी कोसाम्बी हैं, और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए जैवमंडल रिजर्व और उनके संबंधित राज्य, जैसे सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्त्यस मलाई और मानस। तो इसका सही जो सुमेलन है वो क्या होगा, तो सिमलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा में है, नोकरेक जो है मेघालय में है, अगस्त्यस मलाई केरल में है, मानस जो है असम में है। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदेशों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो नीचे दिए गए कूट में कौन सा सही उत्तर चुनिए। ए सही है, 2 अप्रत्याशित है, 1 सही है, 2 सही नहीं है, दोनों कथन है, दोनों कथन ए और 2 सही है, या दोनों कथन ए 2 जो है वो गलत है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही वर्ग क्रम है, पादप जगत, संघ, वर्ग और गण। तो इसका कौन सा सही क्रम होगा, तो इसका सही क्रम है वही है ए ऑप्शन, पहले पादप, फिर संघ, फिर वर्ग और फिर गण। इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकी निकट के बारे में सही नहीं है। पहला है कि यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। पारिस्थितिकी निकट में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकट को घेरती हैं। डी ऑप्शन है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकट में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है पारिस्थितिकी निकट के बारे में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पारिस्थितिकी निकट के बारे में संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या जो है वो कम हो जाती है। यही कथन जो है गलत है, क्योंकि अब पर्याप्त संसाधन है तो प्रजातियों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए लेखक उनकी पुस्तकें, जैसे लल्लन जी गोपाल, हबीब निजामी, के एस लाल और दशरथ शर्मा ने कौन सी पुस्तकें लिखी। तो इसका सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार है कि लल्लन जी गोपाल ने द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया लिखी, हबीब और निजामी ने द कंप्रेसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड दिल्ली सल्तनत लिखी, के एस लाल ने हिस्ट्री ऑफ खलजीज लिखी, और दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था और लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी। तो कौन सा सही है, 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, उन्हें आरोही क्रम में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, इत्सिंग, अलबरूनी, ह्वेनसांग और फाहियान। तो इनका सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले जो आया था वो फाहियान आया था और सबसे आखिरी में अलबरूनी आया था, ठीक है। तो इससे हम मिला सकते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो आपका सबसे लास्ट में जो है वो अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन का जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है
कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है कि बलबन ने अपने शासन को मजबूत बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया और उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से वह सुरक्षित करना चाहता था। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, ए और दोनों सही है और एक इसकी व्याख्या जो है वो करता है। अगला प्रश्न है कि निबंधकार और निबंध से संबंधित है कि इसका कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है कि देवरायण भट्ट ने स्मृति चंद्रिका लिखी, हेमाद्रि ने चतुर्भुज चिंतामणि लिखी, माधवाचार्य ने पाराशर माधव लिखी और बल्लाल सेन ने दान सागर लिखी। तो सही आंसर जो है इसका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों के कारण कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ और दूसरा कारण है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो कौन सा सही है? ए सही है किंतु आर गलत है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में विचार कीजिए कि भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया और ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जो आंसर है ना तो एक ना ही दो में डी ऑप्शन का जो है वो सही है, क्योंकि ग्लोबल साउथ जो है वो विकसित नहीं विकासशील देशों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि इसका उद्घाटन 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया और इसे दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है और ना तो एक ना ही दो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि इसका विकास जो है वो जापान के द्वारा किया गया है ना कि कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना यानी मैट्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय ढांचा है। इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु के 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। तो इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑर्कस 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि इसका सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया और भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना तो एक ना ही दो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है जस्टिस पार्टी के संदर्भ में विचार कीजिए कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाले संगठन कहकर किया और इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल दो, केवल एक, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है वर्क एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया और इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? केवल दो, केवल एक, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल दो, मतलब दूसरा कथन का सही है और पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसे कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन।
तो कौन सा इसका जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसका जो क्रम लगा हुआ है वही सही है, मतलब कि 1 2 3 4 में सही क्रम जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले से आखिरी गतिविधि तक। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। तो कौन सा सही है? 2 4 1 3, 4 2 1 3, 4 3 2 1 या 4 1 2 3? 2 1 3 2 4, 4 1 2 3। हाँ, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 4 1 2 3। क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन हुआ, फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, नहीं, फिर शाही नौसेना का विद्रोह हुआ, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई और फिर कैबिनेट मिशन के तहत ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता की गारंटी भारतीय संविधान के द्वारा नहीं दी गई? पहला है किसी व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता और संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं कि कथन है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल पद पर कार्य नहीं कर सकता। दूसरा आर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो कौन सा कथन सही है? ए सही है किंतु आर गलत है, ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही है। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? किसी राज्य का नाम बदलना, राज्य विधानमंडल की शक्तियां, किसी नए राज्य की स्थापित करना, संसद की शक्ति, विधि के समानता, नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है या केवल संसद की शक्तियों के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के कूट का सही प्रयोग कीजिए कि भारत की संचित निधि, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल और भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक। जिसका सुमेलन है भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपातकाल 360, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक अनुच्छेद 148। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसका सही जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत, मानव देह व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। कोट के आधार पर उत्तर चुनना है, 1 और 4, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 3 और 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 2 और 3, मतलब दूसरा और तीसरा सही है और पहला और एक गलत है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई है? खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना, ईंधन एवं आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। कौन सा सही है? केवल 2, केवल 3, केवल 1 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सामाजिक सुरक्षा और लाभार्थी का योगदान कि श्री प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर अटल पेंशन योजना। तो इसका सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार होगा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में इच्छा हितधारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार नहीं, इसका होगा 55 से 200 रुपये प्रति माह। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये प्रति वर्ष और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में
₹20 प्रति वर्ष। और अटल पेंशन योजना में लाभार्थी की इच्छा के अनुसार। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण में है कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास के पर्याप्त माप नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ए या दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से आखिरी गतिविधि तक। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो इसका कौन सा सही है? 3 2 1 4, 1 2 3 4, 2 3 4 1 या 4 2 1 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 3 2 1 4। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर केवल दो। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कोड के आधार पर चयनित करना है 2 3 4, केवल एक, 1 2 3 या फिर 1 और 2। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 2 के। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न संदेहों और विवादों का निर्णय करना। तो कौन सा सही है? 1 और 3, के 2 और 3, 1 और 2 या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है डी ऑप्शन। इसका इसमें से कोई नहीं सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था, संथानम समिति पंचायती राज वित्त, जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर नियोजन, दांतेवाला समिति ग्रामीण रिव्यू। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संथानम समिति पंचायती राज वित्त के लिए जो समिति आई थी उसको गाडगिल समिति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 156 राज्यपाल की पदावधि, 155 राज्यपाल को हटाना, 153 राज्यपाल का पद, 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। तो इसका कौन सा सही नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 155, क्योंकि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, सहमत आय अधिनियम 1891 के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए कि यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरम शाखा ने समर्थन दिया था। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक, ना पहला ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन कारण है कि कथन है कि शिवाजी को बड़े देशमुख के विरोध का सामना करना पड़ा और ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो कौन सा सही है? ए सही है किंतु आर गलत है, ए या दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ए या दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए सही है, आर इसका जो है गलत है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? हिंद महासागर के तापमान में 4 सेंटीग्रेड की कमी, भारी सागरीय प्रदूषण, तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि या हिंद महासागर में 2 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि। तो कौन सा सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हिंद महासागर के तापमान में 2 सेंटीग्रेड की कमी। आखिरी प्रश्न है कि अशोक के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए कि अशोक ने धम्म की परिभाषा जो दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है और
अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 1, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। ये थे हमारे पीसेस 2024 के 150 प्रश्न। बाकी जो कोशिश की गई है कि आंसर सही हो, बाकी आयोग के आंसर के आने पर ही स्पष्ट होगा कि कौन सा ऑप्शन वास्तव में सही है।